अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली अशरफ फातमी और मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैंने अपनी टूटी फूटी शब्दों में कुछ लिखने की कोशिश किया है और मैं लिखा कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने मुसलमानों को पंचर बनाने वालों से तशबीह दिया। उन मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद आप इतिहास के अध्ययन किए होते तो आपके मुंह से ये शब्द न निकलते। शायद कि आपको पता होता कि इस देश को आज़ाद कराने में सबसे पहले फिरंगियों से लड़ने वाला मुसलमान ही था। इस देश में शांति स्थापित करने वाला शायद कि सबसे पहले मुसलमान ही था। तो आइए मैं अपनी पंक्तियों की शुरुआत इस सुंदर कविताओं के माध्यम से करना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि शायद आप मेरे वीडियो की इस क्लिप को सुने और भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करें। सत्ता पक्ष के लोग हमको पंचर बनाने से मत कोसिए, हमको पंचर बनाने से मत कोसिए। हम तो भारत के प्रथम निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, हम भारत के प्रथम निगहबान हैं, हम भारत के पहले रक्षक हैं। हमें पंचर बनाने वालों से मत कोसिए। दोस्तों, हमारी पहचान बहुत दूर तक है। हम पूरी दुनिया में अपनी पहचान अपनी काबिलियत के दम पर दिखाना चाहते हैं, न कि सत्ता के पक्ष पर। हम ही ख्वाजा हाजी अली निजामुद्दीन हैं, हम ही ख्वाजा हाजी अली निजामुद्दीन हैं। हम कबीर रहीम और रस खान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, इस देश में भक्ति आंदोलन के पक्षधर और पक्ष लेकर हम ही कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बनते हैं, कभी हाजी अली, जिसे पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के सयाह वहाँ अपनी मन्नतें मांगने और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। हमारा सजरा उनसे मिलता है। हमारे सजरा कृष्ण भगवान के सत्य सरदम पुजारी रसखान से मिलता है, जिन्होंने उनकी प्रेम भक्ति पर अपनी प्रतिज्ञा और अपनी पुस्तकें और अपनी जान के लिए निछावर कर दिया। हम तो उसके मानने वाले लोग हैं। कहाँ हैं आप लोग? किस दुनिया में है? गोबर को कोहिनूर बताने से भारत विश्व गुरु नहीं बन जाता है। दोस्तों, अगली पंक्ति आप सुनिए। अगली पंक्ति में मैंने क्या कहने की कोशिश किया है। हम तो खुसरू गालिब इकबाल की संतान है, हम तो खुसरो गालिब इकबाल की संतान है। मुझसे भारत की नई एक पहचान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ आपको समझना होगा और सत्ता पक्ष से कहते हैं इतिहास पलट कर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और मेरी इस पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। जब पूरी दुनिया में तोते हिंद के नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरू के सजरा से मेरा सजरा मिलता है। पूरी दुनिया को तहजीब के लिए और पूरी दुनिया को एक नई ज़बान की तश्कील देने के लिए गालिब को हमें पढ़ना होगा। हम गालिब के संतान हैं। हमें पूरी दुनिया भारतीय की गुणगान कर रही थी। भारतीयों को देश की आज़ादी के लिए
अग्रसर कर रही थी, पूरी दुनिया देशभक्ति के लिए देशभक्ति गीत लिख रही थी, तब उस वक्त हमारे डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल आगे आते हैं और उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। इससे बड़ी देशभक्ति की पहचान कोई और नहीं हो सकती है। और हमारा मजहब तो शांति का पैगाम देता है, हमारा मजहब तो इस देश के हर कोने पर अपनी मिट्टी, वतन की मिट्टी से वजू करके नमाज पढ़ने की इजाज़त देता है। और अपने देश उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अपने मुल्क से भी अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। तो बताइए मोदी जी, किस तरह की फरमान मुझसे लेना चाहते हैं, किस तरह की पहचान हम देना चाहते हैं? आप बताइए। सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा सवाल है और मेरी इस पंक्ति को आप लोग सपोर्ट कीजिए और उस सत्ता पक्ष के लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने का कष्ट कीजिए ताकि वह समझे, हम ही गंगा यमुनी तहजीब के आलम बरदार हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, हमारी गंगा यमुनी तहजीब आज भी बरकरार है और हम ही उसी मिट्टी में दफन होकर हम अपनी देशभक्ति का सबूत देते हैं। माननीय मोदी जी, आपको समझना होगा, आप हमारे 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देता है। माननीय मोदी जी, आपको समझना होगा। आइए, मैं छठी पंक्ति में कुछ और इतिहास को कहने की कोशिश की है। जब इस देश में ये एहसास होता है कि फिरंगी हमारे देशों को लूट रहा है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तब सबसे पहले उस फिरंगी को लड़ने के लिए और भगाने के लिए कोई और नहीं, मुसलमान सामने आते हैं। मेरी पंक्ति सुनिए। सबसे पहले फिरंगी से लड़ने की पहचान है, सबसे पहले फिरंगी से लड़ने की पहचान है, हम ही टीपू ओ ब्रिगेडियर उस्मान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। दोस्तों, आज यही वो देश है जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के हथियारों को इस देश की उच्च सदन में बैठाकर माला अर्पित किया जाता है। क्या ये देश नहीं समझता है कि सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई के हथियारा बना? आज हमसे सबूत मांगा जा रहा है देशभक्ति का। आइए, हम आगे आपको इस देशभक्ति का सबूत देते हैं। और हमने 1857 की जंग आज़ादी में किस तरह का रोल अदा किया है, आइए मैं आपको इतिहास के उस पृष्ठभूमि की तरफ, उस पृष्ठ की तरफ ले चलता हूं जिन्हें आप देखने की कोशिश करेंगे। हम अशफाक बिस्मिल अबुल कलाम हैं, हम अशफाक बिस्मिल अबुल कलाम हैं, हम भी इसी मिट्टी के संतान हैं, हम भी इसी मिट्टी के संतान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इस देश को जब अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत होती है तो हमारे जाबाज सिपाही और बहुत बड़े क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सामने आते हैं और फिरंगियों की छक्के छुड़ा देते हैं। जब शहनाई की ज़रूरत पड़ती है, हमारा देश जहाँ ख्वाजा, जहाँ सीता, जहाँ कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, वह देश के लोग बट नहीं सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान जहाँ शहनाई बजाया करते थे, और इस देश को जब परमाणु संपन्न कराने की ज़रूरत पड़ती है तो उसी मदरसा का छात्र जिन्होंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा को
एक मस्जिद के बरामदे में बैठकर प्राप्त करता है और इस देश को परमाणु संपन्न बनाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। मेरी पहचान इससे है मोदी जी, मेरी पहचान इससे है। मेरी पहचान इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और शिक्षा का अलख जगाने वाले मौलाना